हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए जो आपकी लाइफ में एक स्टक सिचुएशन हुई भी इस पर्सन के साथ, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो हम चेक करते हैं कि आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। लेट्स सी। जनरल रीडिंग होती है, आप सब रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आपको इस सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीक, मुझे बताइए मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। आपको अपनी इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। इसको हम बिल्कुल लास्ट में अनफोल्ड करेंगे। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी, वो इस वक्त आपसे क्या चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, वो आपसे चाहते क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। और उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। चलें, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जर्नी। आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से किसी जर्नी में हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव पर्सन है और एक इमोशनल पर्सन है। आप चाहते हैं सिचुएशन को आगे बढ़ाना। आप चाहते हैं आपके पार्टनर अगर किसी कंफ्यूजन में है तो बाहर आए, अगर उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं तो उससे बाहर निकलें। जो भी दो सिचुएशंस आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बनी हुई, आपके पर्सन एक्शन नहीं लेते, तो आप अपने पार्टनर से कोई एक्शन चाहते हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप एक सेंसिटिव पर्सन हैं बहुत ज़्यादा। आप इस पर्सन के लिए इमोशनल रहे हैं और आप रोए भी हैं, ठीक है। तो आपने ये 3 इयर्स की जर्नी अपनी तय की हो सकती है इस पर्सन के साथ जिसमें आपको कुछ नहीं मिला, या 7 इयर्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पर्सन क्या चाहता है आपसे। यही था ना हमारा ये सवाल, ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, ये पर्सन फील क्या करता है और इसका एक्शन। 6 ऑफ जेम्स, जेनरोसिटी। ये पर्सन चाहता है आप जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से प्रोवाइड कर रहे थे आप वो करते रहें। आप जेनरस रहें, इसकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप ये आपके साथ बनाना चाहता है। इतनी अगर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इन्वेस्ट किया है तो ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है अब, ठीक है। इसकी सिचुएशन, इसकी सोच, इसके थॉट्स ऐसे हैं कि ये इन्वेस्ट करना चाहता है। और अब देखेंगे इसकी फीलिंग्स आपके लिए। लेगेसी, ये आपके साथ किसी कंपटीशन की तरफ जाना चाहता है। 6 और 10 नंबर है, 10 नंबर भी कंपटीशन का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस जो फील करा है अब तक वो आपने किया, जितना भी इन्वेस्ट किया वो आपने किया। जो कर रहे थे वो आप कर रहे थे। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, यहाँ पर बैलेंस नहीं दिया गया आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ जेम्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके साथ एक कंपटीशन चाहता है। इसकी फीलिंग्स आपको एक काउंटर पार्ट की तरह आपको देखता है। इसकी फीलिंग्स हैं कि आपके साथ एक जर्नी, एक न्यू स्टार्ट बिगिन करना, ठीक है। इसका एक्शन क्या होगा। इमोशनल स्टेबिलिटी, ये आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो पार्टनर है आपको यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। अगर इसने आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी है तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी निकली। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करते रहे, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ स्ट्रगल देखी है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस, अपना लव आपने सब इसको प्रोवाइड किया, लेकिन इसने एक अथॉरिटिव तरीके से अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है, आपको इमोशनल लॉस फील हुआ है। आपको ऐसा लगा कि आपको सही सही से समझा नहीं सका, या तो आपको किसी ने सही से अप्रोच नहीं किया, या आपको इस पर्सन ने वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। इस रिलेशनशिप में आपको वो नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपके दिल में इस चीज़ का दुख है। आप जो करते रहे, इस पर्सन ने आपको आपको उस तरीके से
एक वैल्यू नहीं करी, इस उस तरीके से लव नहीं दिया, उस तरीके से केयर नहीं दी, जो आपने इस पर्सन को दिया वो आपको रिटर्न बैक वापस नहीं मिला। क्लैरिफाई जेनरोसिटी। ओके। एट ऑफ वैंड्स, ये आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, इस वक्त ये आपके साथ कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई जर्नी, आपकी जर्नी इस पर्सन के साथ कैसी रही है, आपने इस सिचुएशन में किस तरीके की जर्नी इस पर्सन के साथ गुजारी, बहुत स्ट्रगल लग रही है, आपने हर कदम में एक परेशानी, एक डिप्रेशन, बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके रखी है आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एट एट की एनर्जी है, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत कुछ फेस करने को मिला इस, आपने एक, जो भी रिलेशनशिप चल रहा था आपकी स्ट्रेंथ की वजह से चल रहा था, आपकी पावर की वजह से चल रहा था, आप चलाना चाह रहे तो चल रहा था, अदरवाइज इस पर्सन ने ऐसा कुछ नहीं करा जो ये रिलेशनशिप आगे की तरफ चल पाता। इमोशनल स्टेबिलिटी, कि क्या आपको इमोशनल, किस तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहता है। क्लैरिफाई इमोशनल स्टेबिलिटी, ये पर्सन अब आपको क्या इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहता है। आप यहाँ पर इंतजार कर करके थक गए, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए आपने हर कोशिश करी, हर मुमकिन कोशिश करी इससे बात कर कर सिचुएशन को एक स्टार्ट देने की, लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आई कि आप इसको क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से अब इस पॉइंट पर हैं, आप सोचते हैं कि जब इतना ही एक रिलेशनशिप में रह के करना है तो ये सब कुछ अपने लिए क्यों ना कर लिया जाए। हम किसी से, इंसान से एक इतनी तो होप लगाते हैं ना यार वो हमें समझेगा। जब सामने वाला इंसान सब कुछ करने के बाद आपको कुछ वैल्यू नहीं दे रहा तो आपने यहाँ से निकलने का सोचा है, इसलिए आप ये मूव ऑन की रीडिंग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन किया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना मनी, अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर सब कुछ दिया है, और यहाँ रिटर्न बैक में आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ अफसोस, सिर्फ इंसल्ट, सिर्फ एब्यूजिंग, और यहाँ पे आपको डी वैल्यू करना, आपके मोरल को डाउन करना, इस पर्सन ने और कुछ नहीं करा। आपके इमोशंस को इसने समझा कि आप एक इमोशनल पर्सन है, आप कोई भी प्रैक्टिकल फैसला नहीं कर सकते, कोई आप डिसीजन मेकिंग करने की पावर नहीं रखते, ठीक है। उसके बदले में आपको ये मिला इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या देना चाह रहा है, बिल्कुल नाइन ऑफ सूट, क्योंकि इसको इमोशंस की ज़रूरत है, स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप में चाहता है इमोशनल स्टेबिलिटी लाना, ठीक है। सेंसिटिविटी, इसने आपकी सेंसिटिविटी को किस तरीके से हर्ट किया है। क्लैरिफाई सेंसिटिविटी, क्लैरिफाई सेंसिटिविटी। आपने बहुत स्ट्रेंथ रखकर इस सिचुएशन को चलाया है, सारा यहाँ पर रिलेशनशिप चला रहे थे आप। नाइन ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट था ये पर्सन, लेकिन इसने आपको हर्ट किया, इसने आपकी सेंसिटिविटी को यहाँ से डैमेज किया। जब आपने इसको अपना पर्सन, अपना सब कुछ समझा, इसने की बिहेवियर किया, इसने आपसे हर चीज़ छुपाई, हर चीज़ पे यहाँ पर फेयर्स थे, हर चीज़ पे यहाँ पर एक हिडन, आप फेयरफुल है, जो आपकी विश थी इसने उस तरीके से तोड़ा है आपसे, हर बार झूठ बोला गया, बहुत सी चीज़ें हाइड की गई। आपको यहाँ पर इल्यूजन्स हैं, आपको यहाँ पर एक डर है, खौफ है, नेक्स्ट क्या, इस सिचुएशन से क्या निकल सकता है, आपको अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। आपकी सेंसिटिविटी इट मीन्स आपने बस इस पर्सन से होप की थी, ये आपके विश फुलफिलमेंट की तरह, ये विश कम ट्रू की तरह आपकी लाइफ में एंट्री ले, ये आपका हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल आप इस पर्सन को देखते रहे, लेकिन इस पर्सन ने बहुत से आपके साथ माइंड गेम्स, प्लानिंग्स, गेम्स, चीज़ों को हाइड करना, और आपको हमेशा इस डर में रखना कि आप ये पार्टनर आपकी लाइफ से चला जाएगा। आप हमेशा इस डर में मुब्तला रहे हैं, जो आपकी विश थी, आप उसको खोने के डर से आपने हर वो काम किया कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, आप इसको खुश रख सकें, लेकिन ये आपको समझा नहीं। लेगेसी, क्लैरिफाई टेन ऑफ जेम्स। हैंगमैन, ये स्टक है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको देना तो ये आपके साथ एक लेगेसी चाहता है, इसको अभी नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ये स्टक हो चुका है यहाँ पर। इसने जो पास्ट में किया, जो ये अब चाहता है, इसके एक्शंस मैच नहीं कर रहे। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर हर चीज़ पलट चुकी है। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा इसके लिए इमोशंस फील करते थे, आप इससे आप इसको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते थे, तो अब आपको समझ नहीं पा रहा कि अब आप इसको चाहते भी हैं या नहीं, क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है, इसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है, ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है किसी इक्वल गिव एंड टेक के लिए। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस,
क्लैरिफाई 8 ऑफेंस। 10 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये आपके साथ कोई फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, या आपको जो आप चाहते थे उस तरीके का इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। हर्मिट, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर हैं। आप डीप हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने साथ कुछ वक्त गुजार रहे हैं। आप इस वक्त इस पर्सन के साथ एक स्टार्ट करने में या जर्नी को दोबारा, आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़े हुए। अगर पास में आप इस पर्सन के साथ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते तो अब आप खुद नहीं जानते आप इस चीज़ को वापस चाहते भी हैं या नहीं। जजमेंट, क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ गया यहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है, जो भी इसने किया था वो वाजे क्लियरली आपके सामने, और अब आपका दिल भर चुका है इसकी सिचुएशन से जो ये कर रहा था आपके साथ। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट ये पर्सन है भी या नहीं, आप नहीं जानते कि आप इस पर्सन को आप चाहते भी हैं या नहीं अपनी लाइफ में। आपकी एनर्जी, आपके कभी कभी फीलिंग्स इसके लिए पॉजिटिव होती हैं और कभी कभी हद से ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। जो पास्ट आपको हॉन्ट करता है, जो पास्ट आपको एक अंदर से डीपली हर्ट करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नहीं जानते आपको इस पर्सन से चाहिए क्या। आप एक दो दो नाव में सवार हैं, कभी सोचते हैं सब कुछ सही है और कभी सोचते हैं सब कुछ खराब हो चुका है। ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता। दी टावर, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है, जो भी यहाँ पर एक 10 ऑफ जेम्स था जो ये पर्सन चाहता है, लेकिन ये वो सब कुछ खत्म कर चुका है, बिगाड़ चुका है, स्टक है यहाँ पर। रिकंसाइलेशन ये पर्सन आपके साथ चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। कोई क्लैरिटी चाहता है, कोई एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहता है। ये चाहता है आप पास्ट का हर चीज़ भूल जाए और एक न्यू स्टार्ट लें, इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाए, एक न्यू बिगनिंग की तरफ मूव करें। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ मुझे मुश्किल लग रही है। देखें, ये अब चाह रहा है आपके साथ एक लेगेसी, लेकिन आप पास में इस पर्सन को समझाते रहे, एक न्यू बिगनिंग के लिए आप इस चीज़ को इसको बोलते रहे कि यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करते हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन इस पर्सन ने समझा नहीं, आप बहुत ज़्यादा अपने साथ वक्त गुजार रहे हैं, एक हर्बिट पोजीशन पे हैं, आप डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीपली एनालाइज कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप इस वक्त एक डायलेमा में हैं, आपको नहीं पता ये पर्सन अब आपकी विश है या नहीं है, अब आप इसके साथ खुश रह सकेंगे या नहीं, क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। आपको इसमें से कुछ किसी चीज़ का भी आंसर नहीं है। अगर पास्ट में आप बिल्कुल क्लियर थे, आप इस पर्सन को चाहते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर थे, लेकिन अब की जो है इस टाइम की जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आप क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए भी या नहीं। और ये पर्सन सोच रहा है, जो अब जहाँ ये स्टक हुआ है आकर, जो इसको पर्सन समझ में आया था इसने उसी के साथ हर चीज़ बर्बाद कर दी, उससे अपनी ज़िंदगी की हर बात हाइड करी, उसको कभी कुछ पता नहीं चलने दिया। हमेशा यहाँ पर गेम्स प्लानिंग, अपना नेगेटिव ऑरा, इसने नेगेटिविटी को इसने बनाए रखा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन के एक्शन, क्या आपको इस पर्सन के लिए स्टे करना चाहिए या नहीं, आपको इस सिचुएशन से क्या मूव ऑन करना चाहिए। पहले हम देखते हैं मून, आप फेयरफुल हैं, आप अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से सोचते हैं कि इस सिचुएशन से आप निकल जाएं या नहीं। ठीक है, हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर निकलने के लिए तैयार हैं सिचुएशन से, क्योंकि आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। इस पर्सन की एनर्जी से आप थक चुके हैं, आपका दिल भर चुका है, इसकी फीलिंग्स से नहीं, इसकी हरकतों से आपका दिल भर चुका है। आप अपनी पावर में हैं, जो भी ये कोल्ड तरीके से आपसे बिहेव करता है, आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, आप अपनी पावर में हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में फर्दर क्लैरिटी आए और एक पॉजिटिविटी आए अपनी लाइफ में। बाय हुक और क्रुक एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट के मुंतजर हैं। ठीक है, ये आपको अभी भी ईगो में दिख रहा है, अभी भी आपको एक ईगोस्टिक पर्सन की तरह बिहेव करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपके इल्यूजन्स हैं वो क्लियर नहीं है, जो आपका हर्ट है वो बहुत इसने तोड़ा हुआ है, बहुत ब्रोकन है आप अंदर से। आप ऐसे ही सिचुएशन को नहीं छोड़ रहे, आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में बस हिम्मत करके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। फेयर कहीं ना कहीं अभी भी है कि आप इसको छोड़ दें, कि आप इसको आगे बढ़ दें। एक दिन आप पॉजिटिव होते हैं इस पर्सन के लिए और एक दिन आप नेगेटिव होते हैं। आपका दिमाग कभी इसके लिए पॉजिटिवली चलना स्टार्ट करता है, फिर एक दिन एक नेगेटिवली। ये पर्सन अभी भी कोल्ड है, डिटैच है, अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चाहे फीलिंग ऑफ लॉस में है, एक स्लीपलेस नाइट है, लेकिन फिर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो ये फील कर रहा है, जो इसकी लाइफ में हो रहा है, जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, इसको जो आपके अपनी लाइफ से चले जाने का गम है, जो इसकी ज़िंदगी में इसने आपकी वैल्यू समझी है, वो भी अभी तक आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, नहीं बता रहा। अब हमें ये कार्ड दिखना है, पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप, ठीक है, क्लैरिफाई पार्टनरशिप, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, आपको यहाँ पर इस पर्सन को चांस देना चाहिए। अगर आप यहाँ पर चांस दे सकते हैं तो इस पर्सन को एक चांस दें, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप को क्लैरिफाई करा किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। इस पर्सन ने आपको पास में रिजेक्ट किया, नाइन ऑफ पेंटिकल। इस वक्त आप अपनी सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ वैल्यू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन पास में बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड रहा है, बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, इसको हमेशा अपनी लाइफ में मनी ज़रूरी रहा है। तो अब आप भी अपने कैरियर में फोकस हैं। मेंटली स्टक नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं, ठीक है। ये पर्सन भी मेंटली स्टक है, और ये पर्सन मेंटली स्टक इसलिए आप डिफेंसिव हो चुके हैं, इसकी तरफ आप कोई ख़ास एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर एक बिगनिंग होगी ज़रूर, इन फ्यूचर कोई ना कोई बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में होने वाली है जो एक न्यू स्टार्ट लाएगी। आपको ये पर्सन चाह रहा है कोई क्लैरिटी देकर आपको आपको इमोशनली ओपन अप करना। बिल्कुल कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज आप रिसीव करेंगे जिससे आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, अगर ये कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो इसकी बात सुनने की आप कोशिश करें, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ से बाहर ना निकालें। जो ये आपको कहे ज़रा सुनने की कोशिश करें, आपको सिचुएशन में ये आपको बताना क्या चाह रहा है, ये आपसे चाह क्या रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर को यह क्या यहाँ पर रहना चाहिए या आगे की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर आपको उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, रिलीज। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके। बिल्कुल यहाँ पर कोई कोई जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको क्लियर होने का वक्त आ चुका है। कोई थॉट्स, कोई नेगेटिव, 3-1 आपका नंबर हो सकता है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखता है, ये सही मौके की तलाश में आपको कोई क्लैरिटी देना चाह रहा है सिचुएशन में। डॉग, ये आपकी तरफ एक लॉयल पर्सन की तरफ आ रहा है। ट्री, आपका इसके साथ फैमिली ट्री बन सकता है। यहाँ पर काउंटर पार्ट भी आया हार्ट, यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है। और एक ट्री, यहाँ पे सन, कोई क्लैरिटी आपको प्रोवाइड होने वाली है। यहाँ पे 2 दफ़ा सन की एनर्जी, इट मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। आपको यहाँ पर इस पर्सन के लिए रुकना चाहिए, कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर स्टार, यहाँ पे होप है, ठीक है। यहाँ पर फिर काउंटर पार्ट आ गए मैन और लेडी, ठीक है। ये आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ये आपका रिलेशनशिप, ये जर्नी रही, ये अब ये आपकी हील होने जा रही है, ठीक है। आपको मौका देना चाहिए, इस पर्सन को सुनना चाहिए एक बार ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ पर इस सिचुएशन में वर्क करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।